हमारी दुनिया में ना कुछ ताकतें ऐसी हैं जो दिखती तो नहीं पर सब कुछ चलाती हैं। और इन ताकतों को समझना ही दरअसल कामयाबी और नाकामयाबी के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। तो आज इन्हीं अदृश्य ताकतों यानी जोखिमों को समझने और उन पर काबू पाने की कला को थोड़ा करीब से देखते हैं। देखिए, जब भी कोई अनिश्चितता या मुश्किल सामने आती है तो बस दो ही रास्ते होते हैं। या तो हम उससे सीखते हैं और पहले से ज्यादा मजबूत बन जाते हैं, या फिर उससे अनदेखा करके बिखर जाते हैं। सवाल यह है कि ये जो जोखिम यानी रिस्क है, ये किसी भी संगठन के लिए एक मौका है या एक बहुत बड़ा खतरा। चलिए इसी को समझते हैं। और देखिए, रिस्क कोई हवाई बात नहीं है, ये बिल्कुल असली है। इसका सबसे बड़ा और शायद सबसे विनाशकारी सबूत हमने 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में देखा। जिन कंपनियों ने सोचा अरे कुछ नहीं होगा और अपने निवेश से जुड़े बड़े बड़े रिस्क को अनदेखा कर दिया, वो सब डूब गईं। ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि रिस्क को हल्के में लेना कितना कितना महंगा पड़ सकता है। तो ठीक है, खतरा तो समझ आ गया, लेकिन अब सवाल यह है कि इन अनदेखे दुश्मनों से लड़ा कैसे जाए। इसका जवाब छिपा है तैयारी की कला में, और इसी कला को एक नाम दिया गया है, जोखिम प्रबंधन या रिस्क मैनेजमेंट। आइए इस प्रक्रिया को थोड़ा और जानते हैं। तो ये रिस्क मैनेजमेंट है क्या आखिर? अच्छा, इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई जहाज का कप्तान है। वो क्या करता है? क्या वो तूफान आने का इंतजार करता है? नहीं, वो तो पहले से ही मौसम का हाल जानता है, मैप पर खतरनाक चट्टानों को मार्क करके रखता है और सबसे सेफ रास्ता चुनता है। बस रिस्क मैनेजमेंट भी यही है। यह खतरों को पहले से पहचानने, उन्हें समझने और उनसे निपटने का एक पूरा सिस्टम है। देखिए, किसी भी रिस्क के ना दो हिस्से होते हैं। पहला अनिश्चितता, मतलब क्या ये वाकई होगा, और दूसरा परिणाम, मतलब अगर हो गया तो नुकसान कितना बड़ा होगा। तो रिस्क मैनेजमेंट का काम क्या है? ये इसी क्या होगा वाली सिचुएशन को एक सोचे समझे कैलकुलेटेड फैसले में बदल देता है। मतलब अब अंधेरे में तीर नहीं चलाना, बल्कि हर कदम सोच समझकर उठाना है। और हां, ये कोई तुक्केबाजी का खेल बिल्कुल नहीं है। ये एक प्रॉपर फॉर्मल डिसिप्लिन है। पूरी दुनिया में इसके लिए स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, जैसे ISO 3001 और COSO ERM। ये सिर्फ कुछ रूल्स नहीं है, बल्कि ये एक तरह की गाइडबुक्स हैं जो कंपनीज को एक टेस्टेड रास्ता दिखाती हैं कि रिस्क से कैसे निपटना है, ताकि हर कोई अपनी अपनी मर्जी से कुछ भी ना करता रहे। तो सवाल यह है कि इसे असल में करते कैसे हैं। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट को समझना बहुत आसान हो जाता है जब हम इसे एक 4 स्टेप की प्लेबुक की तरह देखते हैं। सोचिए, ये किसी भी संगठन के लिए एक रोड मैप जैसा है जो उन्हें खतरों से बचाने में मदद करता है। पहला कदम पहचान करना, मतलब पहले तो ये पता लगाओ कि क्या क्या गलत हो सकता है। IT सिक्योरिटी से लेके मशीन खराब होने तक सब कुछ। दूसरा कदम विश्लेषण करना। अब हर रिस्क को देखो, इसके होने के चांस कितने हैं और अगर हुआ तो नुकसान कितना होगा। इससे पता चलेगा कि किस पर तुरंत ध्यान देना है। फिर आता है तीसरा कदम, योजना बनाना। यहां हम रणनीति बनाते हैं। क्या इस रिस्क से पूरी तरह बचना है या इसे कम करने की कोशिश करनी है? और आखिर में चौथा कदम, निगरानी करना। मतलब लगातार नजर रखो कि जो प्लान बनाया है वो काम कर भी रहा है या नहीं, और जरूरत पड़ने पर उसे बदलो। ओके, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इसे असल दुनिया में देखते हैं। चलिए एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का उदाहरण लेते हैं। यहां किस किस तरह के रिस्क हो सकते हैं? अब सोचिए, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ना? लगभग हर प्रोजेक्ट में ये डर तो रहता ही है कि कहीं बजट पार ना हो जाए। तो ये किस कैटेगरी का रिस्क है? इसे कहते हैं प्रोजेक्ट रिस्क। इसका सीधा लेना देना प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट से है। बजट, डेडलाइन, टीम, रिसोर्सेज, ये वो चीजें हैं जो पूरे प्रोजेक्ट की गाड़ी को पटरी से उतार सकती हैं। अच्छा, एक और सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए सैटेलाइट्स के बीच कॉल हैंड ऑफ का फीचर बनाने में बहुत मुश्किल आ रही है, उम्मीद से कहीं ज्यादा। अब ये कौन सा रिस्क है? इसे कहते हैं टेक्निकल रिस्क। इसका ताल्लुक सीधे टेक्नोलॉजी और बनाने के प्रोसेस से है। क्या हमारा डिज़ाइन सही है? क्या जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो काम करेगी भी या नहीं? ये वो रिस्क हैं जो सीधे सीधे प्रोडक्ट की क्वालिटी पर सवाल उठाते हैं। और आखिर में एक और सवाल। सोचिए, एक मोबाइल फोन बनाया गया जो तकनीकी रूप से तो एकदम परफेक्ट है, लेकिन इतना बड़ा और भारी है कि कोई उसे जेब में रखकर घूमना ही नहीं चाहता। यह है बिजनेस रिस्क। मतलब एक ऐसा बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने का खतरा जिसे असल में कोई खरीदना ही नहीं चाहता। यह रिस्क सीधे बिजनेस की कामयाबी या नाकामयाबी से जुड़ा है। तो ये तो साफ है कि रिस्क मैनेजमेंट के फायदे बहुत हैं, पर क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी है? क्या इसकी कुछ कमियां भी हैं?
चलिए एक बैलेंस्ड नजरिया देखते हैं। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ रिस्क मैनेजमेंट से फैसले बेहतर होते हैं, नुकसान से बचाव होता है और कंपनी की इज्जत बनी रहती है। लेकिन दूसरी तरफ ये महंगा और टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है और कभी-कभी रिस्क से इतना डरने लगते हैं कि हाथ में आए मौके भी गंवा बैठते हैं। तो असल खेल बैलेंस बनाने का है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, जो कंपनियां सालों साल टिकती है ना, वो किस्मत वाली नहीं होती, वो तैयार होती हैं। वो रिस्क मैनेजमेंट को सिर्फ एक मजबूरी नहीं, बल्कि अपनी स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा मानती हैं। तो आखिर में एक सवाल पर सोचना बनता है, क्या रिस्क मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ नुकसान से बचना है, या ये उन मौकों को देखने की कला है जिन्हें दूसरे लोग डर के मारे देख ही नहीं पाते हैं? शायद सबसे बड़ा रिस्क तो कोई रिस्क न लेने में ही है। इस पर सोचिएगा जरूर।